आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के डोडा से आम आदमी पार्टी विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी पर। उनके ऊपर लगे पीएसए और उनकी कानूनी टीम की उस कोशिश की जो उन्हें 23 अक्टूबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में शामिल करवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने वाली है। क्या यह मामला सिर्फ एक विधायक के सत्र में भाग लेने का है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक तस्वीर भी छुपी हुई है? आइए पूरे इस मामले को तफसील के साथ समझते हैं। दरअसल मेहराज मलिक जम्मू कश्मीर के जिला डोडा से मुंतखब होने वाले आम आदमी पार्टी के पहले और वाहिद रुकने असेंबली यानी कि एमएलए हैं। उन्होंने मकामी सियासत में नौजवानों की नुमाइंदगी को आवाज दी और पार्टी के लिए एक सियासी अलामत बने। मगर 8 सितंबर 2025 को उनकी सियासी जिंदगी ने एक नया और पेचीदा रुख इख्तियार किया। डोडा के डिप्टी कमिश्नर ने मेहराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत कार्रवाई की और इसके पीएसए के मुताबिक किसी शख्स को अवामी अमन के खिलाफ खतरा करार देकर बगैर मुकदमा 6 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। इन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ मुंतकिल किया गया। इल्जाम यह है कि मेहराज ने अवामी नज्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की है और एक मुतनाज़ा कानून पीएसए है जिस पर सियासी इंतकाम के इल्जामात अक्सर लगते आए हैं और यही इल्जाम यहां भी सामने आ रहा है। दरअसल मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद डोडा और इसके अतराफ में जबरदस्त अवामी एहतजाज शुरू हो गए और लोगों ने सड़कों पर मार्च किया, नारेबाजी की और गिरफ्तारी को सियासी साजिश करार दिया गया। और इसके रद्देअमल में इंतजामिया ने भारतीय न्याय संहिता की दफा 163 नाफिज कर दी और इसके तहत आपको बताते चलें कि इलाके में मोबाइल कॉलिंग सर्विस बंद कर दी गई। पूरे जिले में मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट मुअत्तल कर दिया गया। अब हालात बज़ाहिर मामूल पर आ चुके हैं, लेकिन पसे पर्दा कहानी कुछ और है। और अब यह कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का जो असेंबली सेशन शुरू होने वाला है, इस असेंबली सेशन में शामिल होने के लिए मेहराज मलिक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि मेहराज मलिक ये मानते हैं कि उनका जो अपना हलका है वहां के लोगों की बहुत सी उम्मीदें उनके साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि वो लोगों के एक नुमाइंदे हैं, वो चुने हुए एमएलए हैं। ऐसे में वहां के लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर उनके जो मसाइल हैं उन्हें असेंबली में उठाने के लिए असेंबली के सेशन में शामिल होना जरूरी है। दरअसल मेहराज के मुआविन आमिर मलिक ने दावा किया है कि जो भी शख्स मेहराज मलिक के हक में सोशल मीडिया पर कुछ लिखता है उसे रोजाना पुलिस स्टेशन बुलाकर हरासा किया जा रहा है। इस तरह का इल्जाम भी देखिए एक तरह से मेहराज मलिक और उनके जो चाहने वाले हैं उन्होंने लगाया गया था। इसके अलावा आप देखिए कि जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन दरअसल 23 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाला है और इससे पहले मेहराज मलिक की कानूनी टीम अदालत का दरवाजा खटखटाने वाली है ताकि इन्हें असेंबली में शिरकत की इजाजत दी जा सके। यानी 1 या 2 दिन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की जा सकती है आम आदमी पार्टी की तरफ से और मेहराज मलिक के वकला की तरफ से। अगर अदालत ने इजाजत दी तो मेहराज मलिक इस सेशन में शरीक होंगे, वरना 14 अक्टूबर को होने वाली अगली समाअत पर यह मसला दोबारा उठाया जाएगा। काबिल गौर बात यह है कि असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राथर खुद कह चुके हैं कि अदालत को मेहराज मलिक को असेंबली में आने की इजाजत देनी चाहिए। मेहराज की टीम अदालत में बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद का हवाला देगी, जिन्हें अदालत ने हाल ही में पार्लियामेंट के सेशन में शिरकत की इजाजत दी थी। हालांकि वो एनआईए केस में हिरासत में थे और इस बीच हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और मेहराज मलिक के जो जानने वाले हैं उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करेंगे क्योंकि ऐसा फैसला पहले भी हो चुका है और इसमें इंजीनियर रशीद की मिसाल भी एक तरह से दी जाएगी। यह दलील अदालत में मेहराज मलिक के हक में एक मजबूत बुनियाद बन सकती है। अब सवाल सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि यह पूरा मामला एक मुंतखब नुमाइंदे के आईनी हक, आजादी इजहार और सियासी इंसाफ से भी जुड़ा हुआ है। क्या एक अवामी नुमाइंदा असेंबली में अपनी आवाम की आवाज बनने से रोका जा सकता है? यह बहुत अहम सवाल है जिसे
पीएसए कानून का इस्तेमाल सियासी मुखालिफ को दबाने के लिए तो नहीं हो रहा है? और क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट करना वाकई अवामी अमन के लिए खतरा है? क्या इंतजामिया और पुलिस जमहूरी उसूलों पर अमल कर रहे हैं? दरअसल जम्मू कश्मीर की सियासत में यह केस एक टेस्ट केस बनता जा रहा है और इस तरह का यह मामला पहली बार आया है जब किसी अवामी नुमाइंदे को किसी एमएलए पर पीएसए लगाया गया है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर की सियासत में महराज मलिक का ये जो पूरा मामला है, जो उन पर पीएसए लगाया गया है, ये पूरा केस एक टेस्ट केस बनता जा रहा है। अगर अदालत महराज मलिक को असेंबली में शिरकत की इजाजत देती है तो यह एक मजबूत पैगाम होगा कि जमहूरी हक सबसे मुकद्दम है, सबसे आगे है। और अगर नहीं तो एक मुंतखब नुमाइंदे को अवामी प्लेटफॉर्म से महरूम रखना जमहूरियत के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़ा करेगा। इस मामले पर नजर लगातार हमारी भी बनी हुई है। जैसे ही अदालत से कोई अपडेट आएगी हम आपको इस मामले पर जरूर आगाह करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमारी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम की, जम्मू कश्मीर में खासतौर से जो सियासी जमातें हैं, क्योंकि जब महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त भी जम्मू कश्मीर की कई सियासी पार्टियों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की थी। यहां तक कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे और खासतौर से महराज मलिक पर जिस तरह से पीएसए लगाया गया, इसको लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने इसकी मजम्मत की थी और उन्होंने सवाल उठाया था। तो अब सवाल यह उठता है कि आने वाले दिनों में हाईकोर्ट का दरवाजा जब इस पूरे मामले को लेकर खटखटाया जाएगा और जम्मू कश्मीर के सेशन में शामिल होने के लिए महराज मलिक दरअसल हाईकोर्ट जाने वाले हैं, तो ऐसे में क्या हाईकोर्ट से उन्हें इजाजत मिलती है या फिर नहीं मिलती है? और जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कहना है कि महराज मलिक के इस मामले को ठीक इंजीनियर रशीद के मामले को सामने रखकर एक तरह से इसकी पैरवी की जाएगी, क्योंकि इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद हैं और वो बारामूला से रुकने पार्लियामेंट हैं और उन्हें पार्लियामेंट के सेशन में शामिल होने की इजाजत दी गई है। ऐसे में हो सकता है कि महराज मलिक को भी अपने लोगों की और जिस हलके से वो चुनकर आते हैं वहां के लोगों के मसाइल उठाने को लेकर अदालत एक तरह से इजाजत दे सकती है। तो ऐसे में महराज मलिक जेल से बाहर आएंगे और वो अपने जो हलका है और वहां के जो अवाम है उनकी नुमाइंदगी एक तरह से करेंगे और उनके मसाइल एक तरह से उठाएंगे। लेकिन यह मामला क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत में बिल्कुल नया है, जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक चुने हुए नुमाइंदे पर पीएसए लगाया गया है, तो ऐसे में सबकी निगाहें अब एक तरह से टिकी हुई हैं इस पूरे मामले पर कि हाईकोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से इस पूरे मामले में आखिर क्या कुछ फैसला आता है और अदालत का रुख इस मामले को लेकर क्या कुछ रहने वाला है।